अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदीद। दोस्तों, कैसे हैं? तबीयत आपकी कैसी है? आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ बलिनो मोटर के आर्मेचर के बारे में। जबकि हमारी जो पिछली वीडियोज़ हैं जो बलिनो मोटर वाइंडिंग के हवाले से, उसके अंदर एच वाइंडिंग के ऊपर काम किया था, एच वाइंडिंग करके दिखाया था। आज हम आपको बलिनो मोटर का जो आर्मेचर है, ये एच वाइंडिंग होता है, बना हुआ होता है एच वाइंडिंग में, लेकिन इसको अगर चैन वाइंडिंग में कन्वर्ट करें तो वो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि एच वाइंडिंग में मेहनत ज़्यादा दरकार होती है और चैन वाइंडिंग आसान भी है और जल्दी हो जाती है और हर दोस्त को समझ में भी जल्दी आ जाएगी। तो इसको एच वाइंडिंग से चैन वाइंडिंग में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। ये हमारे पास एक आर्मेचर आया हुआ है, ये जो कि सिल्वर में बना हुआ है, और इसको हम कॉपर में भी करेंगे और चैन वाइंडिंग में भी करेंगे। तो वीडियो पूरी देखें तो तब बात सही समझ में आएगी। चले आए शुरू करते हैं। तो इसकी जो पुरानी वाइंडिंग है इसको हम निकाल देते हैं, और इसी को कम्यूटेटर के जो कनेक्शन हैं इसका भी वही तरीका है। सबसे पहले हम इसकी जो कॉइल है, कॉइल के ऊपर निशान लगा देंगे कि ये इसकी पिच कितनी है और कौन से स्लॉट में डला हुआ है। ये इसकी 6 के पीछे 1 2 3 4 5 और 6, और इसी तरीके से इसका निशान लगा लेंगे कि इसकी जो है कनेक्शन कम्यूटेटर के कौन से सेगमेंट के ऊपर है। देखिए, इस पर भी हमने निशान लगा लिया। ठीक है, तो अब इसकी वाइंडिंग हम इसको काट के निकाल देते हैं, फिर नई वाइंडिंग शुरू करते हैं। निकल गई है। अब इसकी जो कम्यूटेटर की जो ये कनेक्शन हैं, इसको एक कुंडे को ऊपर उठा लेंगे और कम्यूटेटर को चेक करने का तरीका हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि सीरीज़ के ज़रिए चेक करेंगे, और इसकी एक एक सेगमेंट को, इसके जो गैप है उस गैप को भी साफ़ करेंगे, उसके अंदर कोई किसी किस्म का कार्बन वगैरह जमा हुआ ना हो। ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें ये इसकी इंसुलेशन लगी होती है, और जब इसमें जो है ना पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसुलेशन बिल्कुल इसकी सही है। तो चले हैं इसको वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। तो वही हमने तार लेनी है, 23 नंबर या 22 नंबर ले लें। ठीक है, तार को सिरा छीलेंगे और स्टार्ट करने के लिए जहाँ पर हमने निशान लगाया था कम्यूटेटर सेगमेंट, उसी से स्टार्ट करेंगे इसको। लेकिन यहाँ पर हमने निशान लगाया था, इसी से इसको स्टार्ट करते हैं। और एक स्लॉट पे निशान था, दूसरा इसके ऊपर था, इससे हम कॉइल स्टार्ट करेंगे। फाइबर की इस ये पट्टी की वजह से इसकी वाइंडिंग को साथ साथ बिठाते जाएंगे ताकि ये ज़्यादा जगह न ले।
इसके टर्न पूरे हो गए। अब इससे जो निशान लगा है, वाइंडिंग चूँकि आगे को चलेगी, अगर हम आगे को लेके जाएंगे तो कनेक्शन भी आगे को होंगे, अगर वाइंडिंग को पीछे को लेकर आएंगे तो फिर इसके कनेक्शन भी पीछे को होंगे। क्योंकि हम वाइंडिंग को आगे को लेके जाएंगे तो इसके यहाँ पर इसका निशान चेक कर लेंगे। इससे अगले सेगमेंट में इस तरफ भी जो है, इससे अगले सेगमेंट में कॉइल बनना शुरू करें। इसकी इंसुलेशन को उतार के कम्यूटेटर के साथ इसको एक बल दे देंगे। अब इससे सेकंड कॉइल बनेगा। ये दूसरा कॉइल डल गया। इसी तरतीब से चलते जाएंगे और इसके 12 कॉइल जो है, 12 कॉइल कंप्लीट करके और 12 सेगमेंट जो है कम्यूटेटर के, उनके ऊपर कनेक्शन कर देंगे। आखिरी और पहला कनेक्शन जो है आपस में मिलेगा। तीसरा कॉइल कंप्लीट हो गया। अभी चौथा शुरू करेंगे। ये चौथा कॉइल स्टार्ट हो गया। फाइबर की पट्टी से हर कॉइल को प्रेस करते जाएंगे, क्योंकि स्लैब वाइंडिंग कुछ ज़्यादा फूल जाती है ऊपर, इसलिए इसको साथ साथ बिठाते जाएंगे। ये अब 4 कॉइल कंप्लीट हो गए और 5वां शुरू होने जा रहा है। ये 5वां कॉइल शुरू कर रहे हैं। ये 5वां कॉइल कंप्लीट हो गया और 6ठा कॉइल शुरू करने जा रहे हैं। ये 6ठा कॉइल स्टार्ट कर लिया। 6ठे कॉइल से ये वाइंडिंग डबल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब वाइंडिंग कंप्लीट होगी तो हर स्लॉट में डबल कॉइल कंप्लीट हो जाएगा, हर स्लॉट में डबलिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये 6ठा कॉइल कंप्लीट हो गया हमारा और 7वां शुरू कर रहे हैं। ये 7वां कॉइल शुरू कर लिया। ये 7वां कॉइल कंप्लीट हो गया। 7वें कॉइल का भी कनेक्शन कर देते हैं। ये 7वां कंप्लीट हो गया। अब 8वें की तैयारी। अब 8वें कॉइल से ये डबल शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इस तरफ भी डबल आ रहा है और इस तरफ भी डबल आ रहा है, ठीक है। ये 8वां कॉइल भी कंप्लीट हो गया। अब 9वें कॉइल की तैयारी है और ये कनेक्शन कर दिया। अब 9वां कॉइल भी यहाँ से शुरू हो जाएगा।
ये 9वां भी शुरू हो गया। तो अब 10वें कोयल की तैयारी, उसी तरीके से इसका भी कनेक्शन कर देंगे। ये 10वां कोयल भी कंप्लीट हो गया। अब 11वां शुरू करेंगे। ये 11वां कोयल शुरू हो गया। ये 11वां भी ख़त्म हो गया और इसके बाद 12वां और आखिरी कोयल हम बनाएंगे और वाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, एक आखिरी सिरा बचा है, ये फर्स्ट कोयल का है और इसके बाद आखिरी जो लास्ट कोयल है 12वां कोयल, इसी के ऊपर आके लगे। ठीक है, ये हमारा आखिरी कोयल भी कंप्लीट। और ये देखें, ये आखिरी सिरा जो है ये इसके पहले सिरे के ऊपर लगेगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको छील लेते हैं काट कर। कनेक्शन करते वक्त अच्छी तरीके से इसको साफ़ करें, वरना ये आर्मेचर जो है आपका कम्यूटेटर पे स्पार्क पैदा करना शुरू कर देगा अगर कोई भी इसमें कनेक्शन लूज़ रह गया तो। इसलिए इसका इंसुलेशन अच्छी तरीके से हटा दें और इसको अब करने के बाद इसको लॉक कर देंगे। ये कनेक्शन हम इधर से काट देंगे। ये वाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम धागे के ज़रिए बांध देंगे और उसके बाद इसको वार्निश करके इसको फिट कर देंगे। सब कनेक्शनों को, कम्यूटेटर के ये कनेक्शन को, इसको एक थोड़ी हल्की सी ज़रब लगा के चोट मार के इसको जाम कर देंगे ताकि इसमें किसी किस्म की लूजिंग न रहे। हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको धागे से बांधते हैं। डोरी लेंगे हम। डोरी लेने के बाद इसका ये जो आखिरी ऊपर का कॉइल होता है इसको इसलिए बांधना होता है एहतियातन, ताकि कि जब आर्मेचर घूमता है तो इसका दबाव बाहर को आता है। तो बाहर को आने की वजह से ये कॉइल जो है उखड़ नहीं जाए, निकल नहीं जाए कहीं बाहर, उसकी फील्ड में मैग्नेट में टकरा नहीं जाए। तो इसको धागे के ज़रिए जो है वो जाम कर देंगे। ये देखें, यहाँ से मिला के इसके सेंटर वाले जो है से स्लॉट से लेने के बाद इसको वाले ऊपर मारेंगे यहाँ पर, और इसके बाद इधर से ला के इसको कंप्लीट इसको लॉक कर देंगे। अब हमारा ये कॉइल अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये हमारा आर्मेचर भी सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको इसका कम्यूटेटर रेगमाल के ज़रिए साफ़ करेंगे। अगर इसका कम्यूटेटर ज़्यादा ख़राब हो तो इसको लेथ मशीन के ऊपर इसको टर्न किया जाएगा और इसकी सतह को बिल्कुल हमवार कर दिया जाएगा। देखिए, ये हमारा बिल्कुल आर्मेचर रेडी है।
इसके बाद आखिरी मरहला इसका वार्निश का रह गया है, और वार्निश आपने हमेशा अच्छे किस्म की करनी है। और ये देखें, ये हमारे पास जो वार्निश है ये हिटाची कंपनी की है और बहुत बेहतरीन वार्निश है। तो यही वार्निश हमने निकाल के रखी हुई है, इसमें अंदर थिनर मिलाया हुआ है, और थिनर मिलाने के बाद ये वार्निश तैयार की है। अब इसको वॉश कर देंगे और इसके बाद इसको फिट करके आपको चला के भी चेक कराएंगे। इसको अब हवा में खुश करेंगे, उसके लिए इसको छोड़ देंगे चंद घंटे तक, 5-6 घंटे के बाद जाके खुश होगी। बेहतर है कि इसको आप 1 दिन के लिए छोड़ दें, तो 1 दिन के बाद इसको फिट करें तो बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये मोटर हमारी आर्मेचर बिल्कुल कंप्लीट है, इसको वार्निश देने के बाद बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम आपको मोटर को फिट करके चलाकर चेक करके दिखाएंगे क्या कि मोटर कितने एम्पेयर ले रही है। वाइंड करने के बाद, रिवाइंड होने के बाद एम्पेयर में कोई फ़र्क तो नहीं आया। ठीक है, तो इसको फिट करने से पहले इसके अंदर ये जो मैग्नेट लगा हुआ है इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। इसके ऊपर जो किसी किस्म के लोहे के ज़रात या कार्बन के ज़रात नहीं होने चाहिए। और ये इसकी कार्बन प्लेट है, अगर कार्बन ख़त्म हो तो कार्बन इसके तब्दील कर दें, ये मिल जाते हैं आमतौर पर, वरना ये पूरी कंप्लीट प्लेट भी नहीं मिल जाती है। इसमें सिर्फ स्क्रू की फिटिंग नहीं होती, सिर्फ ये लाक दिए होते हैं। लाक को एहतियात से खोलें और दोबारा इसको इसी तरीके से फिट कर दें। ये डीसी सप्लाई हमने ले ली है बैटरी के ज़रिए। ये बैटरी है, इस पर मीटर लगा हुआ है। देखें, ये 12.5 वोल्ट है, और एम्पेयर जब मोटर चलाएंगे चेक करेंगे। ये देखें, ये देखें मोटर चल रही है और बगैर लोड के ऊपर 0.4 एम्पेयर ले रही है। बैटरी चूँकि अभी ज़रा डाउन है, इसकी वजह से जो है वो उसके वोल्ट नीचे आ रहे हैं। अब हम आपको इसके ऊपर पर लगा के भी चेक कराएंगे। मोटर के ऊपर हमने पर लगा लिए हैं, और अब इसको चला के चेक करते हैं कि मोटर कितने एम्पेयर ले रही है। देखें मोटर बैटरी के दिखाओ, ये देखें 2.6 एम्पेयर ले रही है, चूँकि बैटरी हमारी डाउन है और तकरीबन 9.5 वोल्ट है। अगर इसके वोल्टेज पूरे होंगे तो ये तकरीबन 3 एम्पेयर या 3.25 एम्पेयर के करीब देगी, जो कि एक मोटर के लिए बहुत बेहतरीन एम्पेयर है। ये रिवाइंड होने के बाद इसका रिज़ल्ट देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और इंशाल्लाह एक अगली वीडियो एक नए आर्मेचर के साथ, जो कि ओसाका फ़ैन है, उसके आर्मेचर के वाइंडिंग के बारे में मुकम्मल मालूमात आपको बताएंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।